हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए, और आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर आपको सुबह 6 बजे मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो आपको बताना है किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो आपको याद रखना है यह मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक ना। इसको आपको याद रखना है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह आप बताइएगा कि चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह किस अनुच्छेद के तहत यह शपथ दिलाया जाता है संविधान के, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में सुरेश कुमार कैत ने शपथ लिए, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। किसने शपथ दिलाई? तो गंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई। जस्टिस सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस मौके पर जो राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो भी थे यहाँ पे, तो ये भी आप याद रखें। तो यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के तो गंगूभाई पटेल हैं यहाँ के राज्यपाल, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है तो वायुसेना का आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह किसे, एसपी धारकर को यह उप प्रमुख बनाया गया। अगर प्रमुख पूछा जाए तो प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा वह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है, ये भी आपको याद रखना। अमरप्रीत सिंह है, एक मिनट, अमरप्रीत सिंह अमरप्रीत सिंह है जो कि प्रमुख हैं वायुसेना के, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। अगर बात की जाए वायुसेना की स्थापना की, तो वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है। तो यह हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी दिन 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वायुसेना की उड़ान पहली कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1933 में पहली उड़ान हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मार्शल एसपी धाकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। किसका स्थान लेंगे? तो एपी सिंह का स्थान लेंगे और उन्हें अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। नए प्रमुख कार्यभार संभालने के बाद एसपी धारकर अपनी नई नियुक्ति संभालेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में त्रिपुरा में मेधावी छात्रों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह आपको याद रखना है, सी 7 यह योजना त्रिपुरा में शुरू की गई है यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 59वें भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस बैंक ने इजी इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सब ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सब ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। किसके साथ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर यह शुरू किया, लॉन्च किया डेबिट कार्ड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह बड़ोदरा में है, ठीक ना। बड़ोदरा में है, गुजरात के। और इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी, यह 1908 में हुई थी। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई जो कि 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर इजी माई ट्रिप सब ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला सब ब्रांडेड ट्रेवल ट्रेवल कार्ड है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25
और AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। तो AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है, वह किसने किया? तो ये भी आपको याद रखना है। तो गिरिजराज सिंह ने यह किया है, यह आपको याद रखना है, यह शुभारंभ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चलते हैं। इस कार्यक्रम में फैशन, कपड़ा और खुदरा क्षेत्र के 150 से अधिक उद्योगपतियों के साथ विभिन्न शिल्प समूहों के शिल्पकारों और बुनकरों ने भाग लिया। इसमें आपको याद रखना है, यह टेक्सोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, फैशनों और कपड़ों को यह बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम यह शुरू किया गया। तो यह आपको याद रखना है। गिरिज सिंह ने हाल ही में इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक और बिजनेस के एक द्वितीय वेब पोर्टल जो लॉन्च किया है, इसका नाम है परिधि 24x25। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यह झारखंड की बात है। तो आप बताइएगा इसमें किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, यह MS रामचंद्र को नियुक्त किया गया है। अगर झारखंड की बात की जाए तो इसकी राजधानी रांची है। ठीक ना, इसकी राजधानी रांची है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो आपको याद रखना, MS रामचंद्र राव इन्हें शपथ ली है। ठीक। संतोष कुमार गंगवार जो है यहाँ के राज्यपाल है, ये भी आपको याद रखना है। और रांची के राजभवन में न्यायमूर्ति राय को शपथ दिलाई गई। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है? तो वह बना है पाकिस्तान को पछाड़कर, जो कि यह तीसरे स्थान पर भारत आ गया है इंडेक्स, एशिया इंडेक्स में। यह आपको याद रखना है। पहले स्थान पर पूछा जाए तो यह USA है, दूसरे स्थान पर चीन है, ठीक ना, चाइना है, ये भी आपको याद है, तीसरे पर भारत है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो आपको याद रखना है किस वर्ष मेक इन इंडिया के पहल यह पूरे हुए हैं। तो यह आप याद रखिएगा 25 सितंबर 2024 को यह 10 वर्ष पूरे हुए हैं मेक इन इंडिया के। चलिए आगे चलते हैं। यह आपको याद रखना है, यह कौन सी 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? यह आपको याद रखना मनाई गई है मेक इन इंडिया के मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो यह आपको बताना है, दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है तो वह मोबाइल फोन का यह निर्माता बना है। और दूसरे पहले पर कौन है? तो वह आप याद रखिएगा चाइना, पहले स्थान पर यह उत्पाद करने वाला मोबाइल चाइना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पिछले एक दशक में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है भारत। ये भी आपको याद रखना है। 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपको याद रखना, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ये कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का दूसरा संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड का यह दूसरा संस्करण है जो कि 25 से 29 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के निर्देशक कौन है? तो यह आपको याद रखना है कि जो ईफी है इसका निर्देशन कहाँ पे किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो शेखर कपूर यहाँ के निर्देशक हैं, यह प्रश्न बन सकता है। इसका निर्देशन गोवा में किया जाएगा, ठीक ना, गोवा में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये आप पूछा जाए तो कौन सा संस्करण है ईफी का? तो 55वां संस्करण है, यह आयोजित किया जाएगा गोवा में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो आपको बताना है, यह सैन्य अभ्यास से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यह इसका नाम है अल नजह 5 इसका नाम है। लेकिन और जो कुछ अभ्यास होते हैं और देशों के साथ, उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यह अल नजह जो 5 है, यह 2024 13 से 26 सितंबर तक ओमान के रबकूट परीक्षण क्षेत्र में किया जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है
ये भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो युद्ध अभ्यास इसका नाम है। भारत और सऊदी के बीच सदा तक तनसीक अभ्यास होता है। और भारत और किर्गिस्तान के साथ कौन सा अभ्यास होता है? खंजर। और भारत और फ्रांस के बीच जो होता है अभ्यास, वह होता है वरुण, गरुण और शक्ति अभ्यास। यह होता है 3, यह फ्रांस के साथ, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा में पीएम जस्टिस ट्रूडो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। ट्रूडो की पार्टी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ये इनकी पार्टी है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, यह आपको याद रखना है। अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा। ओटावा यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो यह कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो यह 23वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, चलिए। भारत ने क्लीन एनर्जी में निवेश के लिए संगठन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के साथ समझौता किया है। यह इसमें कितने देश हैं? या इसमें कितने देश हैं? तो याद रखिएगा इसमें 14 देश आते हैं, ठीक ना, इसमें 14 देश आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्या गिफ्ट किया है? तो आपको याद रखना है, जो बाइडेन को गिफ्ट किया है चांदी की ट्रेन का मॉडल, यह गिफ्ट किया गया है। और उनकी पत्नी जो बाइडेन के पत्नी को पश्मीना शाल यह गिफ्ट किया गया है। तो आप लोग कमेंट में यह बताइएगा पश्मीना शाल कहाँ पे बनाई जाती है, यह कहाँ पे बनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने श्रीनिवासन बीडी की जगह किसे भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपको बताना है कि यह श्रीनिवासन बीवी की जगह बनाया गया युवा अध्यक्ष, तो यह किसे बनाया गया? तो उदय भान चिब को बनाया गया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? तो मुंबई में हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में SS3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो याद रखिएगा उमेश विक्रम इनका नाम है, यह गोल्ड मेडल जीते हैं, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा यह हाउस ऑफ लॉर्ड जो है बॉलीवुड एक निर्माता है, तो यह आपको याद रखना है। विनोद बच्चन को यह सम्मानित किया गया। इनकी फिल्म तनु वेड्स मनु और जिला गाजियाबाद यह और सी तमाम फिल्में हैं, इनको सम्मानित किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की संसद में, यह सम्मान है, यह आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।